जीती है वो माँ जिसके, जीती है वो माँ जिसके गुजर जाने के दिन थे। जीती है वो माँ जिसके गुजर जाने के दिन थे। क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। थी जो हमारे घर में निशानी रसूल के, ज़ैनब रिदा में अपने जिसे पालती रही, उठ उठ के जिसको चूमते रहते थे रात भर। शबीर जी रहे थे जिसे देख देख कर उस चेहरे के क्या खाक में भर जाने के दिन थे। क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। प्यासे को मार कर भी न ज़ालिम ने दम दिया, प्यासे को मार कर भी न ज़ालिम ने दम लिया। सर उसका मेरे सामने इसने कलम किया, आराम थोड़ी देर भी पाया ना खाक पर। है फिर से शुरू हो गया इस लाल का सफ़र। बाजार में जब चांद सा सर जाने के दिन थे। क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। आया है जब जहाँ में फूफी ने खुशी खुशी, आज़ाद कन्हैज थी की शीर नाम की, और साथ साथ ये भी कहा था ना फिक्र कर, बारात लेके आऊंगी इसकी मैं तेरे घर। पहुँचा वहाँ ना उसके जिधर जाने के दिल थे। क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। नाजुक बदन पे ज़ख्म ना आने दिया कभी,
मैंने ना उसको धूप में जाने दिया कभी, नेज़े पे सहे और बदर जलती रेत पे, परदेस में आके नहीं थी मुझे खबर, मेहनत की कमाई यूं बिखर जाने के दिल थे, क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। वादा किया था सर पे जो सहरा सजाऊंगा, घबराना सुगरा मैं तुझे लेने को आऊंगा, दहलीज पर है बैठी तो कल वो गम गुस्सा, 6 माह से उसको बरादर का इंतजार, परदेस से लौट के घर जाने के दिन थे, जीती है वो माँ जिसके गुजर जाने के दिन थे, क्या मेरे जवालाल के मर जाने के दिन थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। बावाज़ नारे सलवात बावज़ बुलंद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कलाम जनाब मुस्लिम के बच्चों के हवाले से पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ इमाम हुसैन वारिद करबला हुए हैं। कूफे में जनाब मुस्लिम के बच्चे दर दर भटक रहे थे। उनकी शहादत 22 तारीख़ में 2 मुहर्रम को भी होती है, तो मैंने सोचा कि एक कलाम उनके भी हवाले से पढ़ा जाए। आपकी समातों के हवाले बयान कर रहा हूँ। परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं, परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं, है दूर वतन दोनों तकदीर के मारे हैं, तकदीर के मारे हैं, परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं। अरे बिछड़ा है पैदर जब से दोनों पे मुसीबत है, भूखे हैं कई दिन के और प्यास की शिद्दत है, जाए तो कहाँ जाए ये सोच के रोते हैं, ये सोच के रोते हैं, परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं, है दूर वतन दोनों तकदीर के मारे हैं, तकदीर के मारे हैं, हाल अपना सुनाने को हम दर्द कहाँ पाए, अनजान है कूफे से जाए तो कहाँ जाए, छुप छुप के वो परदेसी दिन रात बिताते हैं, दिन रात बिताते हैं, परदेस गुर्बत है
मुस्लिम के दुलारे हैं। छोटे को बड़ा भाई गोदी में उठाता है, भाई का सफ़र भाई आसान बनाता है। छोटे को बड़ा भाई गोदी में उठाता है, भाई का सफ़र भाई आसान बनाता है। अरे मिल जाएगा अब रास्ता ये सोच के चलते हैं, ये सोच के चलते हैं। परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं। तकदीर यतीमों को दिन रात सताती है, और बाप की फुरकत भी दोनों को रुलाती है। अरे कूफे में भटकते हैं और अश्क बहाते हैं, और अश्क बहाते हैं। परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं दोनों के बाल उलझे, कपड़े भी हुए मैले, कोई भी नहीं ऐसा आकर के ये जो पूछे। अरे ये सोए नहीं कब से और कब के ये जागे हैं, और कब के ये जागे हैं। परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं। एक पल को अजल इनके पीछे से नहीं हटती, और रंजो मुसीबत की बदली भी नहीं छटती। अरे दो फूल से बचे हैं और मौत के साए हैं, और मौत के साए हैं। परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं। वो दोनों मुसाफिर थे परदेस में बेवारिस, अरे जब करके गिरफ्तारी ले करके चला हारिस। वो दोनों मुसाफिर थे परदेस में बेवारिस, जब करके गिरफ्तारी ले करके चला हारिस। रुख करके मदीने का अम्मा को बुलाते हैं, अम्मा को बुलाते हैं। परदेस गुर्बत है मुस्लिम के दुलारे हैं। हारिस ने यतीमों पर वाइज जो सितम ढाए, वो जुल्म अली कैसे रह के ना याद आए। तलवार है जालिम की और चांद से बचे हैं, और चांद से बचे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या हरी वाह
उम्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब अली अकबर की बारगाह में 2-3 अरसे की नजर करता हूँ। उम्मे लैला ने कहा, उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर है अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर है अकबर। मैं न भूलूंगी कभी जुल्म की वो बरछी, और तेरा जख्म जिगर है अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर है अकबर। हसरतो आस के तूफान लिए बैठी थी, मैं तेरे ब्याह कर मान लिए बैठी थी। ये खबर मुझको न थी एक दिन देखूंगी मैं तुझे खून में तर अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर अकबर। मुझको तकदीर अगर दिन वो दिखाती बेटा, तेरा सहरा मैं दुआओं से सजाती बेटा। मेरे गम शक्ल नबी करती दमनाद अली, मैं तेरे सहरे पर अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर अकबर। मेरे यूसुफ तेरी बारात न जाने पाई, रंग है तेरी दुल्हन घर में नाने पाई। कोहे गम यूं टूटा साथ तेरा छूटा, लुट गया मेरा घर अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर अकबर। ऐ मेरे लाल तुझे भूल न पाएगी माँ, ऐ मेरे लाल तुझे भूल न पाऊंगी मैं। अश्क आँखों से दिनों रात बहाऊंगी मैं। जिंदगी है जब तक मेरे प्यारे तब तक, रोंगी मैं तुझ पर अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर अकबर। साथ परदेस में अम्मा का न छोड़ो प्यारे, माँ से मुँह ऐसी गरीबी में ना मोड़ो प्यारे। मेरे नाजों के
के पले, उठ के लग जाओ गले, है परेशान मादर अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नजर, ऐ मेरे लख्त जिगर अकबर। बहन करती रही अकबर वो गमों की प्यारी, रो के बायज़ ये सदा देती रही दुखियारी। मर गए तुम बेटा, मर गए तुम बेटा, रह गई मैं जिंदा, अब जियूं घुट घुट कर ऐ अकबर। उम्मे लैला ने कहा, ऐ मेरे नूर नजर, ऐ मेरे लख्त जिगर ऐ अकबर। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन्नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मग़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन ला सियमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मुसलसल गुफ्तगू हो रही है मारिफत इमामत के सिलसिले में, और
वो बद्दू जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़िताब किया और फिर ख़िताब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे तक पहुंचा। चंद बातें इमाम से भी की सलाम की सूरत में। कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में मैंने कल अर्ज़ किया था, क्योंकि ये छोटे मोटे इमाम की मारिफत का सवाल नहीं है, ये हुसैन की मारिफत का सवाल है। तो जिस अंदाज़ में, और हमको लगता है कि समीर भाई ये खुतबा बंद करना पड़ेगा, नॉर्मल गुफ्तगू करनी पड़ेगी, इसलिए कि देख रहा हूँ कि जो चेहरे दिखते थे वो गायब हैं। इब्तिदाई में सब कुछ देता हूँ, बाद में तो फिर मसाइब की मंजिल हो जाती है। बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद वाचिल फरज, सलामत रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम हसन के ख़ैमे से चला, इमाम हुसैन के ख़ैमे के करीब आया, पर्दे को हटाया, सीने पे हाथ रखा, हल्का सा झुका, और उसके बाद उसने जो जुमला कहा था, एक जुमला वहाँ से लूँगा, फिर जहाँ से छोड़ा है वहाँ से उठाऊँगा। कहता है अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्यान, अस्सलामु अलैका या तबीबल इस्यान। छोड़ा कहाँ से था? अस्सलामु अलैका या मन बेयदिही ज़िमामुन नबुव्वते वफ़ी क़ब्ज़तिही मक़ालीदुश शफ़ाअते वल मशिय्यते। अस्सलामु अलैका या मन ज़ल लौहैने व ज़ल क़लमैने इन्नी अज़ुन्नु अन्नका सिवल लौहिल महफूज़ लौहिल हुसैने लिअन्नका फ़िल जन्नते बाबुल हुसैन दूनस सक़लैने। अस्सलामु अलैका या ख़तीबस सामिते अला ज़हरिर रसूले व मुसहफ़न नातिक़े फ़ी क़ल्बिल बतूले। अस्सलामु अलैका या मन अजाबहुल्लाहु बिल्लैलतिज़ ज़लमे व मन लब्बाहुल्लाहु मिनस समा। या लैतनी कुन्तु वतदम मिन औताद ख़यामिका औ बिसातिन मिन फुस्तातिका हत्ता ततानी नालुका अफ्तखिरो मिन इस्तबरक़िल जन्नते व सुंदुसिहा जेतो इला ख़ैमतिका तहत नूरिन मरशूसिन हत्ता तहरनल क़ल्ब बिल मख़शूसे ली सुआलाने व मिस्लुका ला युख़य्यिबु साइलन कैफ़ सारतिल इमामतो फ़ी ज़ुर्रियतिका वल इजाबतो तहत क़ुब्बतिका व शिफ़ाओ फ़ी तुरबतिका दूना अख़ीका व उसरतिका। क़ाफ़त वस्समल इमामु अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़ाला क़द आसरतु लिल्लाहि कुल्ली व आसरनी कुल्लु वक़ाल सुआलन आखर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इसके लब्बैक या हुसैन या महदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। यही रोक देता हूँ, आगे के जुमले अगर वसूल हुए फिर आगे बढ़ूँगा। आया कहाँ? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे से होते हुए मौला हुसैन के ख़ैमे में आया। आवाज़ देता है, ए तबीबुल मआलिजुल इस्यान, ए गुनहगारों के तबीब तुम पर सलाम हो। उसके बाद के जो जुमले छोड़ते हुए जो मैंने बयान कर दिया है, अस्सलामु अलैका या मन बियदिही ज़िमामुन नबुव्वते, सलाम हो उस हुसैन पर जिसके हाथों में नबुव्वत की मेहार है। अस्सलामु अलैका या मन बियदिही, अस्सलामु अलैका या मन क़ब्ज़तिही मक़ालीदुस समाए वल मशिय्यते व शफ़ाअते। वो कहता है, अजब जुमला कहता है कि सलाम हो उस हुसैन पर जिसके कब्ज़े कुदरत में शफ़ाअत की चाबियाँ हैं, मशीयत की चाबियाँ हैं, आसमान की चाबियाँ हैं। बद्दू सलाम कर रहा है, उस हुसैन पर सलाम हो जिसके पास
अल्लाह की मशीयत की चाबी मौजूद है। और बरोज़े हश्र जब शफाअत का मामला होगा, कोई करे ना करे, हुसैन के पास शफाअत की चाबी मौजूद है। सलाम कर चुका, उसके बाद जुमला कहता है अस्सलामु अलैका या ज़ल-लौहैन वल क़लमैन। सलाम हो उस हुसैन पर जिसके पास दो दो तख्तियाँ हैं। तवज्जो चाहता हूँ, दो दो लौ है, व या ज़ल क़लमैन, और दो दो कलम है। क्यों कह रहा है? कह रहा है इलअन्नी अज़ुन्नो, मैं गुमान करता हूँ। क्या गुमान करता है बद्दू? गुमान करता है सिवल लौहिल महफूज़े लौहुल हुसैन, ए मौला हुसैन, मैं ये गुमान करता हूँ कि आपके पास दो दो लौ हैं, दो दो तख्तियाँ हैं, दो दो कलम है। क्यों? का इसलिए कि मैं ये समझता हूँ एक लौहे महफूज वो जो तेरे कुदरत में है, दूसरी लौह जो तेरे नाम पे है, लौहुल हुसैन। लौहुल हुसैन तेरे हाथ में है। क्यों? इसने ये जुमला क्यों कहा? क्योंकि उसे याद था लौहे महफूज पे राहिब के लिए औलाद नहीं थी, हुसैन ने अपनी लौह पे लिखा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मादिया। अभी इंशाअल्लाह इस लब्बैक की भी वजूहात बताऊंगा मैं। इसी में बद्दू ने कहा है, मैं अपनी जानिब से नहीं कहूँगा, बद्दू ने कहा है। क्या कहता है? उसने ऐसे नहीं कहा कि एक लौह तो लौहे महफूज है, दूसरी लौह लौहे हुसैन है। उसने अपनी जानिब से नहीं कहा है। मैंने क्या कहा था? इमाम हसन और इमाम हुसैन को उसने देखा तो नहीं था, लेकिन पैगंबर की हदीसें सुनता रहता था कि आज हसन के लिए ये फरमाया, आज मौला हुसैन के लिए ये फरमाया, आज इमाम हसन के लिए ये वाक़यात बयान किए, आज मौला हुसैन के ये फजाइल बयान किए। कहता है लिअन्नी अज़ुन्नो सिवल लौहिल महफूज लौहुल हुसैन, मैं गुमान करता हूँ कि एक लौहे महफूज वो है, एक लौह तुम्हारे पास मौजूद है जिसे लौहे हुसैन कहते हैं। ए बद्दू, तुमने ये कहाँ से कहा? वो कहता है लिअन्ना लका फिल जन्नते बाबुल हुसैन दून सकलैन, मैंने इसलिए ये कहा है कि जन्नत में बहुत से दरवाजे होंगे, लेकिन एक जन्नत में दरवाजा तुम्हारे नाम से है मौला हुसैन। तो जब जन्नत में दरवाजा तुम्हारे नाम से हो सकता है तो लौहे महफूज भी तुम्हारे नाम से। और नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अगर इतना कहा होता तो फिर भी काफी था। का दून सकलैन, जन्नत में बाबुल हुसैन सिर्फ आपके नाम का है, ना आपके बाबा के नाम का, ना आपके नाना के नाम का, ना आपके भाई का नाम का, ना आपके बेटों के नाम का, ना सज्जाद के नाम, ना मोहम्मद के नाम, ना जाफर सादिक के नाम, ना मूसा काजिम के नाम, ना अली रजा के नाम, ना मोहम्मद तकी के नाम, ना अली नकी के नाम। हद ये हो गई कि आखिरी हुज्जत के नाम पे भी कोई दरवाजा नहीं, लेकिन मौला हुसैन तुम्हारे नाम का दरवाजा जन्नत में है। क्या कह रहा है? खुद जनाबे रसूल खुदा ने फरमाया था, ए मेरे लाडले हुसैन, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुल हुसैन है, हुसैन का दरवाज़ा। ये हुसैन का दरवाज़ा क्यों है जानते हैं? पैगंबर ने फरमाया हुसैन का दरवाज़ा क्यों है, सुनिएगा। बद्दू है, बड़ी मारिफत भरा जुमला कहा उसने। पैगंबर ने फरमाया है हुसैन, एक दरवाज़ा जन्नत में ऐसा है जिसे बाबुल हुसैन कहते हैं। नाना क्यों बाबुल हुसैन क्यों कहते हैं? ए हुसैन, बरोज़े हश्र जहाँ कायनात हिसाब दे रही होगी, अपने अपने पसीनों में दुनिया डूबी रहेगी, आवाज़ आएगी जो हुसैन वाला है बाबुल हुसैन से चला जाए, जो हुसैन वाला है वो बाबुल हुसैन से चला जाए। कायनात अपने इम्तिहानात में, अपने सवालात में, अपने हिसाब में मशगूल होगी, हुसैन वाला बाब हुसैन से दाखिल हो जाएगा। क्या फरमा रहा है? दून सकलैन, कोई ऐसा नहीं है जिसके नाम से बाबुल हुसैन हो, उसके नाम से बाब हो। उसके बाद जो जुमला कहता है, कसम खुदा की क्या जुमला कह दिया उसने। आपने वाक़या सुना है? जनाब रसूल खुदा कहाँ थे? मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबियों के हुजूम को चीरते हुए इमाम हुसैन आए, कहाँ? पुश्ते रसूल पे बैठ गए। आपने आज तक यही सुना होगा, पुश्ते रसूल पे बैठे। कैसे बैठे ये नहीं सुना होगा। कैसे बैठे? भाई नमाज पढ़ रहे हैं ना, इमाम हुसैन जनाब रसूल खुदा का सर किधर होगा? क़िबले की जानिब, यूं बिला तशबी, ऐसे सर है। इमाम, बच्चों को देखा है आपने कि बच्चे क्या करते हैं? नाना दादा किसी की पीठ पे यूं जाके बैठते हैं, ऐसे, यानी जिधर
सर है उधर उनका भी सर होता है, लेकिन नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं बैठे, पुश्ते रसूल को मिंबर बनाया, पुश्ते रसूल को मिंबर बनाया। रसूल का सर इधर है बिला तशबी, रसूल का सर इधर है यूं जैसे मैं बैठा हूं, पुश्ते रसूल पे ऐसे हुसैन बैठे, नबी की जानिब सर नहीं है बल्कि तमाम मुसल्ली नमाज पढ़ने वालों की जानिब सर है। अब देखिए जुमला क्या कहता है बद्दू, अस्सलामु अलैका या खतीब अस्सामिते अला ज़हरे रसूल, सलाम हो उस हुसैन पर जो खामोशी से पुश्ते रिसालत पे खिताबत कर रहा था, पुश्ते रिसालत पर खामोशी से खिताबत कर रहा था। या अली या अली या अली या अली बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का पुश्ते रसालत पे खामोशी से खामोश होके खिताबत कर रहा था। उसके बाद जो जुमला कहता है, क्या कहा, सलाम अलैका या खतीब अस्सामते अला ज़हर रसूल, सलाम हो उस हुसैन पर जो खामोश खतीब है पुश्ते रसालत पे, पुश्ते रसालत पे। अच्छा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना जब बैठे थे रसूल खुदा की पुश्त पे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, जबरील जाओ, मेरा नबी सर उठाना चाहता है, कह दो आज सर नहीं उठाना। क्यों? कि जब तक तुम्हारी पुश्त से हुसैन न उतरे सर न उठाना, सर न उठाना। किताबों में लिखा गया, एक नहीं दो नहीं 72 मरतबा पैगम्बर ने कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये मेरा जुमला नहीं है, एक जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, सुन्नी आलिम दीन का जुमला है। कहते हैं पैगम्बर ने कहा 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, कहते थे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, और उसके बाद दिल में कहते हुसैन अभी पुश्त से उतरे नहीं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, हुसैन अभी पुश्त से उतरे नहीं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, हुसैन अभी पुश्त से उतरे नहीं। सुन्नी आलिम दीन कहता है कि जिधर जितनी मरतबा इमाम जनाब रसूल खुदा ने सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे ज़ुबान से अदा किया, उतनी मरतबा तस्वुर में है हुसैन उतरे तो मैं सजदे से सर उठाऊं, हुसैन उतरे तो मैं सजदे से सर उठाऊं। अब वहाँ पे वो खुद सवाल करता है, ये बताओ तुम्हारे नबी का दीन ये कहता है, तुम्हारे नबी की शरीयत ये कहती है, तुम्हारे नबी का कानून ये कहता है, खुदा के अलावा अगर कोई नमाज में आ जाए नमाज चली जाती है, खुदा के अलावा अगर कोई नमाज में आ जाए नमाज चली जाती है। नमाज दीन का रुकन है, तवज्जो चाहता हूँ, नमाज दीन का रुकन है। मासूम की हदीस है, जिसकी नमाज कबूल उसका सब कबूल। नमाज दीन का रुकन है, नमाज का रुकन है सजदा, सबसे अहम रुकन है सजदा। सजदे में है पैगंबर, पैगंबर के पुश्त पे है रसूल, रसूल सोच रहे हैं मेरा हुसैन उतरे तो मैं सर उठाऊं। और शरीयत मोहम्मदी ये कह रही है कि अगर कोई नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। किसी मुफ्ती के अंदर इतनी ताकत हो कि लिखे नबी की नमाज बातिल हो गई, नबी की नमाज बातिल हो गई। अरे भाई दीन मोहम्मदी है, नबी का जो कानून है वो किसी के लिए तब्दील नहीं हो सकता। कोई भी हो, नबी का कानून किसी के लिए तब्दील नहीं होता है। आखिर क्या वजह है कि मुफ्ती नहीं लिख सकता है? ये फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरा जुमला नहीं है, ये एक सुन्नी आलिम दीन कहता है, कहता पैगंबर की पुश्त पे रसूल बैठे हुए हैं, कोई मुफ्ती लिखे तो सही कि नमाज पैगंबर बातिल हो गई है। अगर किसी के कलम ने जुरात कर दी दीन से निकल जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। फिर अगर वो काफिर हो जाए कि पैगंबर के पुश्त पे रसूल पे पैगंबर के पुश्त पे हुसैन बैठे हुए हैं, पैगंबर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कह रहे हैं, तसव्वुर में है कि हुसैन उठे तो मैं अपना सर उठाऊं, तो ऐ अल्लाह के नबी आपकी नमाज बातिल क्यों नहीं होती है? आपके इस मुश्किल को जानते किसने हल किया? ख्वाजा अजमेरी ने हल किया। का शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। देखो अगर नमाज से हटके दीन से हटके इस्लाम से हटके अगर कोई नमाज में आ जाए नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन नमाज से हटके हो, दीन से हटके हो, ख्वाजा ने कहा हुसैन को तुम क्या समझते हो? ये नमाज से जुदा है, ये दीन से जुदा है। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। पुश्ते रसालत पे हुसैन नहीं बैठा था, मुकम्मल दीन बैठ गया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अली 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। क्या फरमा रहा है बद्दू? क्या फरमा रहा? अस्सलामु अलैका या खतीब अस्सामत अला ज़हरिर रसूल व मुसहफ़न नातिक़े फी क़ल्बिल बतूल। कहता है सलाम हो उस मेरे मौला पर जो पुश्ते रसालत पर खामोश खतीब था। उसके बाद कहता है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक दिन अपने बाबा से कहा, बाबा ये बच्चा जब से मेरे पेट में आया है मुझे तन्हाई महसूस नहीं होती। कहा ज़हरा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे पुकारता है, अम्मा मेरी बात सुनो, मुझसे बातें करता है, मुझसे गुफ्तगू करता है। बद्दू ने ये सुन रखा था। कहता अस्सलामु अलैका या मुसहफ़न नातिक़े फ़ी क़ल्बिल बतूल, सलाम हो उस हुसैन पर जो कुरान की सूरत में बोलता हुआ कुरान की सूरत में ज़हरा के दिल में उतरा था। कहता बोलता हुआ कुरान की सूरत में ज़हरा के दिल में उतरा था। उसके बाद कहता है अस्सलामु अलैका या मन अजाबहुल्लाहु फिल लैलतिज़ ज़लम वमन लब्बाहु मिनस समा। सलाम हो उस हुसैन पर जिसको अल्लाह ने रात की तारीकी में जवाब दिया है। सलाम हो उस हुसैन पर जिसको अल्लाह ने रात की तारीकी में जवाब दिया है। वमन लब्बाहु मिनस समा, और आसमान से हुसैन को लब्बैक कहा है। वाक़या बताऊं? जन्नतुल बकी है। अच्छा, फ़ज़ाइल का मज़ा तब है जब दुश्मन बयान करे, तारीफ़ का मज़ा तब है, दोस्त तो तारीफ़ करेंगे ही, तारीफ़ का मज़ा तब है जब दुश्मन करे। जन्नतुल बकी है, और ऐसा वैसा दुश्मन नहीं, नस्ली दुश्मन मरवान, जिसने आले इमरान को आले मरवान कर दिया था। सूरह आले इमरान को आले मरवान कर दिया था। वो कहता है रात की तारीख खटाटोप अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तवज्जो चाहता हूँ, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, रात की अंधेरी तारीकी। कहता है कि मैं जन्नतुल बकी की जानिब से गुज़र रहा था। क्या कह रहा है बद्दू? अस्सलामु अला मन अजाबहुल्लाहु फ़ी लैलतिज़ ज़ुलम वमन लब्बाहु मिनस समा। सलाम हो उस पर जिस पे रात की तारीकी में जिसको अल्लाह ने जवाब दिया है, और आसमान से लब्बैक का है। मरवान कहता मैं गुज़र रहा था जन्नतुल बकी की जानिब से, किस रात की तारीकी में किसी के मुनाजात की आवाज़ सुनाई थी। वो कहता मैं ठहर गया, मैंने सोचा सर्दी का मौसम, रात की तारीकी, निस्फ़ शब गुज़र चुकी है, कौन हो सकता है? मदीने में इतना बड़ा आबिद तो कोई नहीं जो इतनी रात की तारीकों को कब्रिस्तान में बैठकर, जन्नतुल बकी में बैठकर मुनाजात कर रहा हो। तो उसने कहा, खुद वो कहता है कि मैंने सोचा कि कोई और नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई मोहम्मद के घराने का है। फिर उसने कहा अच्छा अगर उनके घराने का है तो ज़रा देखूं कौन है। वो कहता मैं धीरे धीरे आवाज़ के करीब गया। जब मैंने गौर से सुना तो किसी और की नहीं बल्कि नबी के छोटे नवासे की आवाज़ थी। नबी के छोटे नवासे की आवाज़ थी। वो कहता है मैं वहीं बैठ गया, ज़रा सुनूं तो सही हुसैन किससे बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है। मरवान कहता है सबसे छोटी किताब जो आपके घरों में मौजूद होती है उसका हवाला दे दूँ, एक नहीं 50 किताबों में मौजूद है। 50 किताब, 14 सितारे, हयातुल क़ुलूब, ये 2 किताबें ऐसी हैं जो तकरीबन कहीं ना कहीं मौजूद मिल ही जाएगी। इसमें यह वाक़या दर्ज है, इसके अलावा बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है ही। मरवान कहता है कि मैं जन्नतुल बकी में आवाज़ के सहारे आगे बढ़ा, कुछ फासले पे बैठ गया, ज़रा सुनूं तो सही नबी का ये छोटा नवासा क्या बातें कर रहा है। एक मरतबा वो कहता मैंने सुना कि इमाम हुसैन कह रहे थे इज़ा जा फ़िज़्ज़ुल्लाम मुब्तहरा अजाबहुल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने सुना है अपने नाना से कि जब रात की तारीकी में तन्हाई में कोई तुझे पुकारता है तो उसे जवाब देता है अजीबनी, मुझे जवाब दे। कौन कह रहा है? मरवान कह रहा है कि मैंने इमाम हुसैन को कहते सुना वैज़ा जा फ़िज़्ज़ुल्लाम मुब्तहरा, जब कभी कोई रात की तारीकी में तन्हाई में कोई तुझे पुकारने वाला पुकारता है तो तू जवाब देता अजीबनी, मुझे भी जवाब दे।
मरवान कहता है कि जैसे ही हुसैन ने ये बात कही, अजीब नहीं, मुझे जवाब दे। एक मर्तबा आवाज आई, लब्बैक अब्दी वअन्त फी कन्फी सौतका तश्ताक़हु मलाइकती, लब्बैक हो मेरे बंदे, लब्बैक हो मेरे बंदे, सौतका तश्ताक़हु मलाइकती, तुम्हारी आवाज इतनी हसीन आवाज है जिसको सुनने के लिए मेरे मलाइका बेचैन होते हैं। वअन्त फी कन्फी, तू तो मेरे पहलू में रहता है, तू तो मेरे पहलू में रहता है। मरवान कहता है कि मैंने सुना कि अर्श के चारों समसिक आवाज गूंज रही थी, लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी, लब्बैक हो मेरे बंदे, लब्बैक हो मेरे बंदे। ये किसने कहा? मरवान कहता है कि मैंने सुना कि एक आवाज़ आई, और लिख दिया उसे मौरखीन ने कि ये चीज़ मौजूद है कि अल्लाह ने इमाम हुसैन को लब्बैक कहा। एक लब्बैक और बताता हूँ, फिर असल मंजिल पे आता हूँ जो बद्दू ने कहा है। जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बना दिया, जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बना दिया, बनाने के बाद फरिश्ते बन चुके हैं। एक मर्तबा अल्लाह खत्ती मर्तबत से कहता है, ऐ मेरे हबीब, क्या तुम सुनना चाहते हो शियों की आवाज़? मैंने बहुत पहले अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में, जिस्म बाद में बने हैं, रूहें सबकी बना दी गई हैं। आलम अरवाह पहले तैयार हुआ है। आवाज़ आती है, ऐ मेरे हबीब, क्या तुम अली के शियों की आवाज़ सुनना चाहते हो? ऐ मेरे परवरदिगार, क्यों नहीं सुनना चाहूँगा। आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, ऐना शियता आला मोहम्मद, ऐ आले मोहम्मद के शियों कहाँ हो? ये इसके रावी खुद पैगंबर हैं, कहते मुझसे मेरे अल्लाह ने पूछा कि तुम शियों की आवाज़ सुनना चाहते हो? मेरे परवरदिगार ने कहा, ऐना शियता आला मोहम्मद, आले मोहम्मद के शियों कहाँ हो? कफ फसारतिन निदा मिन जानिबिल अर्श। जनाब खत्मी मर्तबत कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह ने पूछा क्या शिये आले मोहम्मद कहाँ हो, एक मर्तबा अर्श के चारों सम से आवाज गुजरी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमता। समीर भाई गए, दोहरा रहे हैं साथ में, खाने काबा हज करने गए थे ना। और समीर भाई याद रखें, अगर ये आप ना बोले ना, सब करें, हज हज नहीं होता, हज हज नहीं होता है। आवाज आई, कहा मेरे आले मोहम्मद के शियों ने पलट के कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये पहली मर्तबा जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा था, ये नबियों ने नहीं कहा था, शियों ने कहा था। अल्लाह को शियों, अली के शियों की आवाज इतना पसंद आई कि उसे हज में वाजिब करार दे दिया कि अब जो भी हज करने आए वैसे बोले जैसे अली वाले बोले। अली 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 अली, ठीक। अब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में है। अजीब नहीं है, मेरे परवरदिगार मुझे जवाब दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जवाब दे। आवाज़ आई, लब्बैक लब्बैक अब्दी वअन्त फी कन्फी, लब्बैक हो मेरे बंदे, लब्बैक हो मेरे बंदे। अब एक जुमला कहना चाहूँगा, इंसान हज करने जाता है, खाने काबा यहीं बना लीजिए, खाने काबा भाई दौलत का अंबार है, खाने काबा बना लीजिए, हाजी बनना है ना, यहीं तवाफ़ करिए। कहा नहीं, यहाँ तवाफ़ करते करते मर जाओ, हाजी नहीं हो सकते। क्या फिर क्या करना होगा? का हज करने जाना होगा। ठीक है, हज करने चले गए, सफ़ा व मरवा दौड़े, तवाफ़ किया, मिना तक पहुँचे, मकाम इब्राहीम में नमाज भी पढ़ी, हर वो अहकाम जो हज के थे सब हमने कर लिया, बस ये तलबिया निकाल दिया, तलबिया निकाल दिया। अल्लाह ने कहा तेरा ये हज तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, आओ एहराम बांधो, तलबिया पढ़ो। तलबिया किसे कहते हैं? का लब्बैक अल्लाहुम्मा लका लब्बैक। सारी दुनिया के मुसलमान अगर हाजी बनना चाहते हैं, खाने काबा पहुँचें और कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, मैं देखूँगा कैसे सुनना चाहते हैं। अगर सुना यहाँ सही से आगे बढ़ूँगा, वरना यहीं से मसाइब पढ़ दूँगा। आवाज़, सारी दुनिया के मुसलमान अगर हाजी बनना चाहते हैं, खाने काबा जाते हैं हज करने के लिए, आवाज़ देते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लका लब्बैक, ऐ मेरे परवरदिगार लब्बैक हो, लब्बैक हो। अगर ये मुसलमान लब्बैक न कहें फिर उनका हज नहीं हो सकता है।
सारी दुनिया के मुसलमान परवरदिगार की बारगाह में बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर कहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सारी दुनिया के, मेरे अकीदे में जुमला सुनिएगा, सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर जिसे लब्बैक कहते हैं, अली अब्बास के अकीदे में उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह जिसे लब्बैक कहे उसे हुसैन कहते हैं। या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। या अली 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 सलामत रहे, खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे। या अली 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 लब्बैक या हुसैन। क्या कह रहा है बद्दू? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। क्या कह रहा है बद्दू? अस्सलामु अला मन अजाबहुल्लाह फी लैलतिज़ ज़लम। सलाम हो उस हुसैन पर जिसे अल्लाह रात की तारीकी में लब्बैक कहता है। उसके बाद का जुमला कहता है, उसके बाद का जुमला कहता है, जो जुमला उसने कहा ना वो इमाम हसन के यहां भी नहीं कहा उसने। मारिफत का बहुत बड़ा जुमला कहता है, या लैतनी, आप भी कहते हैं ना या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूजा फौज़ नज़ीमा, काश मैं भी मैदान करबला में होता ताकि आपके साथ फौज़ अजीम पे फायज हो जाता। वो भी कह रहा है या लैतनी कुन्तु वतदम मिन औताद ख़यामिका औ बिसात फुस्तात का। वो जवाब वो कहता है मौला काश मैं तेरे खैमों की एक खूंटी होता। तवज्जो चाहता हूं, वतदम मिन औताद ख़यामिका, ऐ मौला काश मैं तेरे खैमे की एक खूंटी होता ताकि तेरे खैमे की तनाबों को मैं थाम लेता। मारिफत का बड़ा जुमला उसके बाद नहीं ठहरा नहीं, फिर आगे कहता है औ बुस्ता औ बिसात मिन फुस्तात का। कहता मौला हुसैन खैमे की खूंटी नहीं हो सका। या लैतनी, ऐ काश, ऐ काश ये जो खैमे में आपके कालीन बिछी है ना, ऐ मौला आपके इन कालीनों, इन चटाइयों में से कोई एक चटाई होता। क्यों? तू चटाई क्यों बनना चाहता है? भाई इमाम के खैमे के लिए कह रहा है मौला काश मैं आपके खैमों की खूंटियों में से खूंटी होता और बिसात फुस्तात का, या तेरी चटाइयों में से कोई एक चटाई होता। ऐ बद्दू तू चटाई क्यों कहना होना चाहता है? कहता है हत्ता ततानी नालुका, हे मौला मैं चटाई इसलिए होना चाहता हूं कि जब आप मसनद से उठे और इस चटाई पे चले तो आपकी नालैन मेरे ऊपर चले, आपकी नालैन मेरे ऊपर चले। आप अपने जूते से मुझे रोंदते हुए गुजरे, क्यों अपने आप को रोंदवाना चाहता है? कहता अफ्तखरो मिन इस्तबरकिल जन्नते व सुंदुसहा, ताकि मैं जन्नत में बिछी हुई कालीन के सामने फख्र से कह सकूं मुझ पे हुसैन चला है। भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा मारिफत का जुमला नहीं सुना। आपने सुना होगा लेकिन मैंने नहीं सुना था। ऐ मौला मैं आपके खैमे की बेबिछी हुई एक चटाई होता ताकि आप मुझे उस रोंदते, सिर्फ रोंदते क्यों रोंदते? जन्नत में जो ये कालीनें बिछी हुई है ना, मैं उनसे फख्र से कहता तुम जन्नत में हो, मैं हुसैन के कदमों से रौंदी गई हूँ। उसके बाद जुमला कहता है, उसके बाद जुमला कहता है मौला जिअतु इला ख़यामिका मिन खैमत अख़ीका, ऐ मौला मैं आपके खैमे में बाद में आया हूँ, आपके भाई के खैमे से होता हुआ यहाँ तक आया हूँ। आपके भाई के खैमे से चला हूँ, आपके खैमे तक आया हूँ। असर बता रहा है कि इन दो खैमों के दरमियान आप जाते हैं ना मशी करने, अरबईन में जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा मशी कहाँ से शुरू करते हैं? इमाम अली के नजफ से करबला तक, दो इमामों के दरमियान ये मशी होती है ना। उसी चीज़ को मद्दे निगाह रखते हुए बद्दू कह रहा है
ए मौला जे तो मिन ख़याम अख़ीका इला खैमतिक, ए मौला मैं आपके भाई के खैमे से होता हुआ आपके खैमे तक आया हूँ। असर क्या है? आप मशी करते हैं, उसका असर क्या होता है? दो मासूमों के दरमियान जब आप मशी करते हैं ना, बद्दू फरमा रहा है, कहता है मौला मैंने आपके भाई के खैमे से लेकर आपके खैमे तक जो मैंने मशी की है, ताता नूर इन मरशूश हत्ता तहरियल क़ल्बिल मखशूश, कहते मौला जब मैं आपके भाई के खैमे से आपके खैमे की तरफ चला ना, तो मेरे ऊपर नूर की बारिश हो रही थी, नूर की बारिश हो रही थी। उस बारिश का असर क्या हुआ? तहरियल क़ल्बिल मखशूश, मौला मेरे दिल में जो कुछ मैल थी उस नूर की वजह से खत्म हो गई है। समझ में आया मशी क्यों होती है? अली की कब्र से चलो हुसैन की कब्र तक आओ, जो भी गुनाह का मैल हो खत्म हो जाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, आले 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 या मौला नूर की बूंदाबादी में मैं आपके खैमे तक आया हूं। नूर की बरसात हो रही थी, एक खैमे से दूसरे खैमे तक जो कुछ मेरे दिल में था, जो मैल थी, जो गुनाह थे, सब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद कहता है मौला ये जो कुछ मैंने कहा है ना, ये उसी का असर था। फिर कहता है मौला ली सुआलान, मौला अच्छा मांगने का तरीक़ा भी यही है, मांगने का तरीक़ा भी यही है कि जिस करीम की बारगाह में हो ना, पहले उसकी अज़मत का सदका दो, वसीला दो, उसकी अज़मत के बारे में, मौला तुम करीम हो, इब्ने करीम हो। जब इस तरह से मांगेंगे अता तेज़ होगी। बद्दू कहता है ली सवालान, ए मेरे मौला दो सवाल है मेरे पास, दो सवाल है मेरे पास। वह मिसलो का ला युखय्यबु साइलन, और आपके जैसा कभी साइल को रद्द नहीं कर सकता, वापस नहीं पलटा सकता। मौला मेरे दो सवाल हैं। सवाल जानते हैं क्या करता है? गज़ब कर दिया इसने। इमाम से पूछा कैफ़ा सारतिल इमामतो फ़ी ज़ुर्रियतिक, कैफ़ा सारतिल इमामतो फ़ी ज़ुर्रियतिक वल इजाबतो तहत क़ुब्बतिक वशिफ़ाओ फ़ी तुरबतिक। ए मौला मेरे दो सवाल हैं, एक इल्मी सवाल है, एक मेरा ज़ाती सवाल है। मौला पहला सवाल ये है कि इतना बता दीजिए ये इमामत जो आपकी ज़ुर्रियत में गई है कैसे गई? कैफ़ा सारतिल इमामतो फ़ी ज़ुर्रियतिक, मौला ये इमामत जो आपकी ज़ुर्रियत में गई कैसे गई? उसके बाद कहता है अभी करबला हुई नहीं है, लेकिन रसूल से सुन चुका है, रसूल से हदीसें जान चुका है। रसूल ने जो फरमाया था इमाम हुसैन के लिए, उड़ते उड़ते जंगल तक पहुंच चुकी थी, बद्दू जान चुका था। कहता है मौला वल इजाबतो ताता कुब्बतिक, आपके नाना ने कहा है कि हुसैन के कुब्बे के नीचे जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी। मौला आप ही के कुब्बे के नीचे क्यों? कैफ़ा सारतिल इमामा फी ज़ुर्रियतिक, ये इमामत आपकी ज़ुर्रियत में क्यों आई और आपके कुब्बे के नीचे दुआएं क्यों कबूल होती है? उसके बाद कहता है वशिफ़ाओ फ़ी तुरबतिक, और ए मौला आप ही के तुरबत में शिफा क्यों रखी गई है? आप ही के तुरबत में शिफा क्यों रखी गई? एक बहुत बड़ी गलती जो आलम इस्लाम में बहुत तेज़ी से फैल गई, जिसको उलमा ने रोका, लेकिन बहरहाल वो फैल गई, वो आपके सामने अक्सर वो नौहे भी इस पे तैयार हो गए हैं वाइस भाई। अक्सर कहा जाता है कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला, कहा जाता है ना कि हर दिन आशूरा है, हर ज़मीन ज़मीन करबला है। कसम खुदा की कोई ज़मीन ज़मीन करबला जैसी नहीं हो सकती, कोई ज़मीन ज़मीन करबला जैसी नहीं हो सकती है। आपकी निगाह में करबला के बाद मुक़द्दस ज़मीन कौन है? मक्का। मक्का भी ज़मीन करबला के बराबर नहीं आ सकती। मिसाल दूंगा मैं उसकी, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, मिसाल दूंगा मैं आपको। जाइए आप सरज़मीन मक्का से मिट्टी उठाकर खा लीजिए, फ़ौरन दिन रोक देगा। मिट्टी नहीं खा सकते, क्यों? क्या? इसलिए कि इसी मिट्टी से आदम बने हैं। तवज्जो चाहता हूँ, इसी मिट्टी से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मिट्टी खाने का शौक़ होता है, ख़ास करके ख़वातीन में ये चीज़ होती है, मिट्टी खाने का शौक़ होता है। इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई मिट्टी खाने वाला तौबा किए बग़ैर मर जाए, उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो।
अगर कोई मिट्टी खाने वाला बगैर तौबा किए मर जाए, उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। मौला क्यों? कहा इसलिए कि इसी मिट्टी से आदम बने हैं, इसी मिट्टी से आदम बने हैं। तुम आदम के बेटे हो, मिट्टी खा रहे हो यानी आदम का गोश्त खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो यानी आदम का गोश्त खा रहे हो। मिट्टी मत खाना। इमाम ने फरमाया मिट्टी मत खाना। ज़मीन करबला का अशिफा फ़ी तुरबतिक, ए मौला हुसैन क्यों आपकी तुरबत में शिफा रखी गई है? इमाम से पूछा गया मौला ये बताइए क्या ज़मीन करबला की या तुरबत इमाम हुसैन से मिट्टी खा सकते हैं? इमाम ने कहा हाँ, चने के बराबर, राई के बराबर मिट्टी खा सकते हो। मौला मक्की की मिट्टी नहीं खा सकता, जहाँ बैतुल्लाह है। करबला की मिट्टी क्यों खा सकता हूँ? इससे पता ये चलता है करबला की मिट्टी और है, आदम जिससे बने वो मिट्टी और है। करबला की मिट्टी और है, आदम जिस मिट्टी से बने वो और है। तो फिर ये अगर कहते कुल्लो अर्ज़िन करबला, हर जमीन करबला हो ही नहीं सकती जब खाने काबा की जमीन करबला के मुकाबले में नहीं आ सकती, फिर कोई और जमीन क्या करबला के मुकाबले में आएगी? ये करबला की अजमत को कम करने के लिए कहा गया कुल्लो अर्ज़िन करबला, हर ज़मीन ज़मीन करबला है। क्या फरमा रहा है बद्दू? मौला ये बताइए कैफ़ा सारतिल इमामा फ़ी ज़ुर्रियती, के मौला आपकी ज़ुर्रियत में ये इमामत कैसे पहुँची? वल इजाबतो तहता कुब्बतिक, और दुआएं आपके कुब्बे के नीचे क्यों कबूल होंगी? व शिफ़ा फ़ी तुरबतिक, और आपकी तुरबत में शिफा क्यों रखी गई है? फ़तबस्समल इमाम, इमाम मुस्कुराए, इमाम मुस्कुराए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं क़द आसरतु कुल्ली लिल्लाह व आसरनी कुल्लुह। इमाम फरमाते हैं बद्दू सुनना चाहता है कि ये सारी अताएँ मुझ पर क्यों हुई है? मौला बताइए। इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा जो कुछ मेरा था मैंने उसे दे दिया। कद आसरतनी कद आसरतु कुल्ली लिल्लाह, जो कुछ मेरे पास था मैंने उसे अपने परवरदिगार को दे दिया। वासरनी कुल्लो, और जो कुछ अल्लाह के पास था उसने मुझे दे दिया है, उसने मुझे दे दिया है। उसके बाद का जुमला सुनेंगे या रोक दूं यहीं पे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक सवाल का जवाब दे दिया इमाम ने। कहता है मौला एक मेरा पर्सनली है, इल्म से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें मेरा मतलब है। कब बोलो? पहले उसने क्या कहा था? मौला मैं चाहता हूँ कि काश आपके खैमे की एक मेख होता, मेख ना सही चटाई होता जिस पे आप रौंद के गुज़र जाते। लेकिन मौला ये तमन्ना मेरी पूरी नहीं हुई, लेकिन मौला आप पूरी कर सकते हैं। क्या करना है? कहता है क़द ततानी नालुका अला खद्दी, ऐ मेरे मौला अपने जूते को मेरे रुखसार पे रखिए। ऐ मेरे मौला अपने जूते को मेरे रुखसार पे रखिए। क्यों रखवाना चाहता है? कहता लेकई बद्दिल ली खद्दिल लईम इला खद्दिल करीम, ऐ मौला इसलिए मेरे रुखसार पे अपने जूते को रखिए ताकि ये बेइज्जत चेहरा इज़्ज़त वाला हो जाए, ताकि ये रुसवा चेहरा, ये रुसवा रुखसार इज़्ज़त वाला हो जाए। जैसे उसने ये जुमला कहा फिर इमाम फ़तबस्समल इमाम, फिर इमाम मुस्कुराए। वक़ाला लिमा कुल्ता खद्दिल करीम, लिमा कुल्ता खद्दिल करीम लिमाज़ा मा कुल्ता वजहिल करीम। ए बद्दू, ए अराबी ये बता कि तुमने ये क्यों कहा कि मौला मेरे रुखसार को इज़्ज़त वाला बना दीजिए, ये क्यों नहीं कहा कि मेरे चेहरे को इज़्ज़त वाला बना दे? मौला मैंने जानते क्यों नहीं कहा? इन्नी आलमो, मैं जानता हूँ। मौला मैं जानता हूँ कि मैंने क्यों नहीं कहा कि मेरे चेहरे को आप इज़्ज़त वाला बना दीजिए, मेरे रुखसार को बनाइए। बद्दू था, मारिफत रखता था इमाम हुसैन की। कहता मौला मैंने आपके नाना से सुना है कि ले अन्ना वजहुकल करीमा व अखी का व जद्द का व अबी का, ए मौला इसलिए कि इज़्ज़त वाला चेहरा तो सिर्फ़ आपका है, आपके भाई का है, आपके बाबा का है, आपके नाना का है। तो जब इज़्ज़त वाला चेहरा आपका है तो मौला चेहरा नहीं सिर्फ़ मेरे रुखसार को बना दीजिए। क्या कह रहा है मौला? अपने जूते को मेरे रुखसार पे रखिए, मुझे इज़्ज़त बख्श दीजिए। क्या हुसैन ने रखा? क्या हुसैन ने इज़्ज़त बख्शी?
क्या हुसैन ने उसके चेहरे पे अपने जूते को रखा? फस्तदनाहुल इमाम, इमाम ने कहा मेरे करीब आ। अभी कहाँ? खैमे के बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर इमाम को सलाम कर रहा था। कहता है फस्तदनाहुल इमाम, इमाम ने कहा मेरे करीब आ जा। जैसे इमाम के करीब आया बिला तशबीह फ़आनक़हु, इमाम ने यूं बढ़ के उसे गले लगा लिया। यूं बढ़ के इमाम ने बिला तशबीह इमाम ने गले लगाया। उसके बाद इमाम कहते हैं सिर या शेख बेबरकतिल्लाहि वतुफ बिल बैत, ए शेख अराबी जल्दी कर और जा अल्लाह के घर का तवाफ कर। मौला क्यों जल्दी क्यों करूं, क्यों जाके खाने खुदा का मैं तवाफ करूं? इमाम ने फरमाया ले अन्नल बैता तश्ताक़ु इलैक, जब से मैंने तुझे छुआ है खाने काबा तेरा मुश्ताक हो गया है। खाने काबा तेरा मुश्ताक हो गया है। मौला मुझे इज्जत बख्शिए। हुसैन ने गले से लगाया, हुसैन ने गले से लगाया। करीम आका क्या फरमाया? कद आसरतु कुल्ली लिल्लाह, जो कुछ मेरे पास था मैंने अपने रब को दे दिया। वासरनी कुल्लहू, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दे दिया। आज की यह शब शीर खार करबला असगरे बेशीर के लिए मखसूस किया है आपने। कौन असगर? वो असगर जिसका झूला रबाब पूरी रात झुलाती रही, वो असगर जिसका झूला पूरी रात रबाब झुलाती रही। आयतुल्लाह मिर्ज़ा बुज़ुर्ग फरमाते हैं, देखो जब अली असगर का मसाइब पढ़ना ना, तो अली असगर का मसाइब मुख्तसर न पढ़ना, अली असगर का मसाइब मुख्तसर न पढ़ना, तफसील से पढ़ना। क्यों? का इसलिए कि ये असगर हुसैन की मज़लूमी पे गवाह है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक़तल में यको तन्हा खड़े थे, आवाज़ देते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हुसैन की मदद कर। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, है कोई जो हुसैन की मदद को आए। एक मर्तबा हुसैन के कानों में बीबियों के रोने की आवाज आई। हुसैन ने अपने मुर्तजल को खेमे की जानिब मोड़ा, आवाज दी ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, ये गिरिया क्यों? एक मर्तबा ज़ैनब औलिया मकाम कहती हैं भैया जब से आपने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है ना, असगर झूले में संभल न सका है। मेरे आका अपने आप को झूले से असगर ने गिरा दिया है। आवाज़ देते हैं मौला हुसैन, ए बहन रबाब से कहो मेरे असगर को आमादा करे, तैयार करे, मैं असगर को अपने साथ ले जाऊंगा। रबाब ने तैयार कर दिया। आका कहाँ ले जा रहे हैं? पानी पिलाने। हाँ फुरात ले जाऊंगा, पानी मांगूंगा, देखते हैं औलाद वाले हैं, हो सकता है कोई मेरे असगर को पानी दे दे। अली असगर को हुसैन हाथों पे लिया, अबा के दामन में छिपाया, फूल सा बच्चा कुम्हलाया हुआ है, लाए कहाँ? मख्तल में पहुँचे। आवाज़ देते हैं तुम में जो साहिबाने औलाद हो आए मेरे बच्चे को पानी पिला दे। असगर की माँ का दूध खुश्क हो गया है, मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा हो प्यासा है, कोई आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा हुसैन मजलूम ने असगर को देखा, मेरे लाल कोई आगे नहीं बढ़ता, ये समझते हैं कि हुसैन तुम्हारे बहाने पानी पी लेगा। आवाज़ देते हैं अगर तुम ये समझते हो हुसैन असगर के बहाने पानी पी लेगा तो लो मैं जलती हुई रेत पे अपने लाल को लिटाए देता हूँ। हुसैन मजलूम ने अली असगर को लिटा दिया। जब कोई आगे ना बढ़ा ना, हुसैन झुके, फिर से असगर को अपनी आगोश में लिया और असगर से फरमाते मेरे लाल हुज्जत खुदा के बेटे हो, मेरे लाल हुज्जत खुदा के बेटे, अपनी हुज्जत को तमाम करो। जैसे ही हुसैन ने कहा सूखी हुई ज़बान वाली असगर ने निकाली, पपड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू किया। मंजर ये था फौजे अश्किया मुंह फेर कर रोने लगी। पिसरे साद ने ये मंजर देखा,
पिछले साथ ने ये मंजर देखा, आवाज़ दी आईना आईना हुरमुला। हुरमुला कहाँ है? हुरमुला कहाँ है? हुरमुला जानते कौन है? जब मुख्तार ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया ना, शोहदाए करबला के कातिलों से बदला लिया ना, एक एक के लिए मुख्तार खत लिखते थे, मौला सज्जाद आज मैंने खूली को मार दिया, मौला सज्जाद आज मैंने सिनान को मार दिया, मौला सज्जाद मैंने आज अकबर के कातिल को मार दिया। लेकिन सैयद सज्जाद हर खत के जवाब में यही कहते थे, भाई मुख्तार से कहो मेरी माँ उस वक्त तो खुश नहीं होगी, सज्जाद उस वक्त तो खुश नहीं होगा जब तक हुरमुला मलून न मारा जाएगा, जब तक हुरमुला मलून न मारा जाएगा। एक मर्तबा मुख्तार ने जब ये खबर दी है ना, मौला आज मैंने हुरमुला को भी मार दिया, सैयद सज्जाद मुस्कुरा के कहते हैं, मुख्तार तेरी आक़िबत बखैर, मुख्तार तेरी आक़िबत बखैर। करबला के बाद सज्जाद मुस्कुराया नहीं था। पिछले साथ आवाज देता है, आईना आईना हुरमुला। हुरमुला कहाँ है? हुरमुला कहाँ? हुरमुला आया, हुरमुला आया। इमाम हुसैन बिला तशबीह इमाम हुसैन की आगोश में अली असगर है। हुरमुला आगे बढ़ा, सुनते आते हैं ना, तीरे से शोभा चिल्ले कमान में जोड़ा। कभी आपने सुना ये तीरे से शोभा था क्या? ये तीरे से शोभा था क्या? अरब की तारीख में कई तीर थे, अरब की तारीख में कई तीर थे। एक आम तीर जिसे आप देखते रहते हैं, एक तीर परनाले की तरह होता था जिसे छोटे छोटे जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता था। तीरे से शोभा जब बनाया गया, इसकी शक्ल ये थी, दो भाल अगल बगल होते थे, बीच में एक लोहे की मथानी जैसा एक लोहा होता था, उसके ऊपर भाल होती थी, उसके ऊपर भाल होती थी। दिल थाम के सुनिएगा, तारीख़ अरब में ये तीर ऐसी तीर थी कि जब ये तीर बनाया गया है ना, तो एक मर्तबा तारीख़ अरब के बड़े बड़े बहादुरों ने आपस में कसम खाई थी कि इस तीर को इंसानों पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तीर को मुझे नहीं मालूम आप अपने हाथ को, अपने जज्बात को कैसे संभालेंगे। यकीनन मेरा मौला पर्दे गैब में इस आवाज को सुन रहा होगा। ये तीर ऐसा तीर था कि आपस में अरब के पहलवानों ने कसम खाई थी, इसे इंसानों पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नहीं, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इसे छोटे छोटे जानवरों पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसे मामूली जानवरों पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर ये तीर क्यों बनाया गया था? ये तीर बड़े बड़े जानवरों के लिए बनाया गया था, बड़े बड़े जानवरों के लिए बनाया गया था। जानते इस तीर का काम क्या था? जो बीच में मथानी जैसा था ना, ये दोनों लोहे, ये तीर के दोनों लोहे जिसमें दाखिल होते थे, मथानी का काम यह था कि ये हड्डियों को तोड़ता हुआ जिसमें दाखिल हो जाता था, हड्डियों को तोड़ता हुआ जिसमें दाखिल हो जाता था। वजन इतना था, वजन इतना था, बड़ा से बड़ा बहादुर भी खड़े होकर इस तीर को नहीं चला सकता था, खड़े होकर इस तीर को नहीं चला सकता था। और मुलाम मलहून ने घुटने को जमीन करबला पे टेका, अरे चिल्ले कमान में तीर से शोभा अब जो चला गुलूए असगर का निशाना बना। आप सुनते हैं ना, बच्चा बाप के हाथ पे बच्चा बाप के हाथ पे मुनकलिब हो गया था। वजह सिर्फ इतनी थी, तीर वजनी था। अली असगर, खुदा सलामत रखे। माए बहनें ये जुमला सुन रही होंगी जिनकी आगोश में औलाद है ना, मुझे नहीं मालूम कि रबात का कितना बड़ा नुकसान है। अली असगर, तीर लग गया, गुलूए अली असगर छिद गया। अब हुसैन मजलूम है। एक मर्तबा अली असगर के खून को हाथों में लिया, अली असगर के खून को हाथों में लिया, चाहते हैं कि ज़मीन करबला पे गिरा दे, चाहते हैं कि आसमान करबला की तरफ फेंक दे। एक मर्तबा मीर अनीस कहते हैं, ज़ारत नाहिया में कुछ और है, मीर अनीस कहते हैं आपने आवाज़ दी, असगर ये खून कोई मामूली खून है? ज़ारत नाहिया में
इमाम ने जो फरमाया मीरन इसको मैं छोड़ता हूँ। इमाम ने फरमाया, इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चुल्लू में लिया, सूए आसमान फेंका, सूए आसमान फेंका। अब मौला फरमाते हैं कि ये जो उफुक पे तुम सुर्खी देखते हो ये खून अली असगर की सुर्खी। अली असगर को अपनी आगोश में लेके अब मौला खैमे की जानिब बढ़ रहे हैं, मौला खैमे की जानिब बढ़ रहे हैं। अली अकबर उठाया है ना हुसैन ने, कासिम को भी उठाया है, और मोहम्मद को भी उठाया है, लेकिन हुसैन के कदम पीछे नहीं हटे। अली अकबर को सीने से लगा के आवाज़ दी थी, बच्चों आओ, अली अकबर का जनाजा नहीं उठता, लेकिन हुसैन के कदम पीछे नहीं हटे। लेकिन ये 6 माह का जनाजा अपने हाथों पे हुसैन लेके खैमे की जानिब बढ़ रहे हैं। बढ़ता हुआ कदम पीछे हट जाता है, फिर हुसैन ताकत यकजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। मौला अली असगर तो इतना वजनी नहीं है कि आपका कदम पीछे हट जाए। ऐ मौला आप अब्बास के बाजू उठा लाए, आप अली अकबर उठा लाए, आप कासिम उठा लाए, आप औना मोहम्मद उठा लाए, आपके कदम पीछे नहीं हटे। असगर के बारे में आपके कदम पीछे क्यों हट रहे हैं? हुसैन की आवाज आएगी, अरे मैं रबाब से कह के लाया था असगर को पानी पिलाने ले जा रहा हूं। अगर रबाब ने पूछ लिया ऐ मेरे सरदार असगर को पानी पिला लाए, रबाब को क्या जवाब दूंगा? रबाब को क्या जवाब दूंगा? हुसैन मजलूम ने कुव्वत को यकजा किया, आए दरे खैमा पे पहुंचे, दरे खैमा पे पहुंचे। अब जो जुमला हुसैन ने कहा है, रबाब रबाब आओ तुम्हारा असगर आया है, रबाब आओ तुम्हारा असगर आया है। जैसे हुसैन मजलूम ने यह जुमला कहा, मिलता यही है। रबाब बाद में आई, 4 साल की एक बच्ची पहले आ गई। रबाब बाद में आई, 4 साल की एक बच्ची पहले आई। बाबा के दामन को बिला तशबीह यूं पकड़ती है, बाबा आपको असगर बड़ा प्यारा था। बाबा आपको असगर बड़ा प्यारा था, असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। हुसैन बोले नहीं, अबा का दामन पलट दिया। अरे अबा का दामन पलटना था। रबाब दरे खैमा पे आई, अब जो अली असगर का गला देखा, एक आवाज दी, हल युनहर मिसलक यापो नहीं। ए मेरे लाल असगर, क्या तुझ जैसे बच्चे नहर किए जाते हैं? ये कह के रबाब गश खा के गिरी। हाय मेरा असगर, हाय मेरा दिलबार, हाय मेरा नूरे नज़र, ऐ मेरे लाल असगर, क्या तुम जैसे बच्चे नहर किए। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिस सालिहीन रज़म बिग़ज़ाइही व तस्लीम लिअम्रिही वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू वहिय मुनक़लिबून। बारला इस बाबुल हवाइज का वास्ता, अली असगर का वास्ता, हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़त व जानो नामूस की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, रौज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।